अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं को और कारकुनों को सजाएं सुना दी गई हैं। फैसलाबाद में राणा सनाउल्लाह साहब का एक डेरा, उसके बाहर एहतजाज करने के लिए गए थे कारकुनान। 9 मई के हवाले से ये सजाएं हैं और अब जो इतला आई उसमें 59 रहनुमाओं को और कारकुनों को सजा सुनाई गई 10 साल के लिए, यानी उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुना दी गई और दहशतगर्दी का मुकदमा है, जबकि 16 को 3 साल तक की कैद सुना दी गई। और 9 मई का ये मुबैना वाक़या है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिर एहतजाज होने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या बात है, यानी आप अब जिन्ना हाउस और राणा सनाउल्लाह के डेरे को भी एक लेवल पे लेकर आ रहे हैं। और दूसरा एहतजाज लोग कर रहे थे, क्या इतने सारे लोगों को आप ऐसे बाटा रेट पे सजाएं दे सकते हैं? उनमें कई लोग ऐसे हैं जो वहां पे मौजूद भी नहीं थे, जिनका उस जगह से कोई उस दिन ताल्लुक भी नहीं था, जैसे कि जरताज गुल वजीर साहबा को अगर आप सुने तो वो ये बताती है मुझे 4 केसेस में 10-10 साल की सजा इस इल्ज़ाम पर दी गई है कि मैं 7 मई को जमान पार्क में इमरान खान साहब और दीगर के साथ मीटिंग में शरीक थी। मैंने अदालत में तमाम सबूत और तस्वीर पेश किए हैं जिनमें मेरे हल्के के लोगों ने ये गवाही भी दी है कि मैं उस दिन 700 मील दूर डेरा गाजी खान में अपने हल्के में शादियों और दीगर तकरीबात में शरीक थी। ये तमाम स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। सरकारी गवाहों ने भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि हमने जरताज गुल वजीर का नाम नहीं लिया, FIR में भी मेरा नाम नहीं है। 8 महीने बाद मेरा नाम ज़िमनी में डाल दिया गया, मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। फिर मेरा सवाल यह है कि मुझे किस जुर्म में 10-10 साल की सजा सुनाई दी। अब ये जरताज गुल वजीर साहबा को सवाल उठाना तो बिल्कुल जायज़ है, सवाल उठाना चाहिए, जो गलत काम हो रहा है उसको बेनकाब करना चाहिए, सामने रखना चाहिए। लेकिन बात बड़ी सादा है कि इमरान खान को किस बात की सजाएं हो रही हैं, इमरान खान के खानदान के लोग जेलों में क्यों हैं, इमरान खान की बीवी जेल में क्यों है, और बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे जो है वो आपके इवन शायर को भी, जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें भी, इन्हें बार बार क्यों गिरफ्तार किया जाता है, सब क्यों ज़ेरे अताब है, लोगों को जबरी तौर पे लापता क्यों किया जा रहा है? वो बेगुनाह लोग हैं। वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि उन्होंने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है, और जो भी अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगा या तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होगा उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो जरताज गुल वजीर साहब और बाकी लोग इसी की कीमत अदा कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे फवाद चौधरी साहब और एक जैन कुरैशी साहब हैं, इनसे में तो और कुछ और लोग भी हैं, कारकुन भी हैं, अब वो बरी भी हो गए इन केसों से, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे सज़ा हो गई है और 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। तहरीक इंसाफ ने इसकी मजम्मत की और बड़ा रोला उन्होंने डाला। 3 लोग नाज़रीन पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ज़्यादा जोर देते हैं इस बात पे कि इमरान खान साहब के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान में आने चाहिए और पाकिस्तान से उनकी हैंडलिंग होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ उनको हैंडल करे। अच्छा, इनमें एक शेर अब्दुल मरवत साहब है, उनका ये मानना है कि जो सोशल मीडिया की इमरान खान साहब की टीम है वो ठीक नहीं है, ये अकाउंट्स यहाँ आने चाहिए। यही बात जो है वो फवाद चौधरी साहब भी मानते हैं और अंसार अब्बासी साहब भी इस बात पे जोर देते हैं बार बार कि ये इधर पाकिस्तान में लाया जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुहेल वड़ाइच साहब के बाद अब अंसार अब्बासी साहब ने भी इमरान खान साहब के हक में एक ताज़ा गवाही दे दी है। पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने गवाही दी थी कि इमरान खान साहब जो जेल में कैद है या जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे और उन्होंने कॉलम लिखा कि इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए और इसी से वो बाहर आ पाएंगे या उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। वरना उन्होंने मिसाल दी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और दीगर। अब सुहेल वड़ाइच साहब ये कहते हैं कि एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और इमरान खान को मशवरा देते हैं कि माफ़ी मांग लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मर्डर हुआ था, कत्ल किया था और एक डिक्टेटर ने किया था। अब डिक्टेटर को सुहेल वड़ाइच साहब कुछ नहीं कह रहे, मकतूल को सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं। यानी ये तो वही बात होगी ना, एक शेर हम बचपन से अदालतों में सुनते चले आ रहे हैं कि ये भी दलील मान ली अदालत ने कि मकतूल खुद ही गिरा था खंजर की नोक पे। यानी मुझे पूरा शेर याद नहीं है लेकिन वो ऐसे ही था कि जो कत्ल होने वाला है खंजर की नोक के ऊपर खुद ही गिर गया था। कातिल की ये दलील भी मान ली मुनसिफ ने कि मकतूल खुद ही गिरा था खंजर की नोक पे। तो या मकतूल को या जो मजलूम है उसको मशवरा देते हैं, उसे गलत करार देते हैं, उसे कहते हैं कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू कॉम्प्रोमाइज कर ले। उसको ये नहीं कहते कि तू गलत है, उसको ये नहीं कहते कि तेरा जुर्म है, उसे ये कहते हैं कि तेरा जुर्म ये है कि तू कमजोर है और एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, लिहाजा तू एस्टेब्लिशमेंट के सामने सर झुका ले। ये मशवरा सुहेल वड़ाइच साहब देते हैं। खुद भी उन्होंने माफी मांगी। अब देखें ना सुहेल वड़ाइच साहब की जितनी जल्दी माफी आई है, वो जो मादरत जो छपी है कॉलम के अंदर, उसमें सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ी बारीक तरीके से पहले सबसे माफी मांगी, इतनी माफी मांगी कि माफी का लेवल ही बहुत डाउन कर दिया, और फिर एंड में जाके DG ISPR से भी माफी मांग ली। तो ये सुहेल वड़ाइच साहब बड़े जर्नलिस्ट हैं, अल्फाज से खेलना तो उन्हें आता है।
लेकिन डीजी आईएसपीआर ने उनके साथ ज्यादती की। देखिए, पहले मुलाकात करवाई गई स्पेशली उनकी आर्मी चीफ से। ऐसे तो नहीं कि वो उठा के जाता और आर्मी चीफ से मिल लेता, तो स्पेशली आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात अरेंज करके